सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं IRFC के बारे में। इन डिटेल कंपनी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ढेर सारे कंपनी के अंदर अपडेट्स है, जिन अपडेट्स के द्वारा और हमें कंपनी के अंदर रैली आपको नजर आ सकती है। जितने भी पैरामीटर्स है, जितने भी अपडेट्स है, एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी जैसे कि आपको बताया IRFC कंपनी का बिजनेस क्या है। इंडियन रेलवे को कंपनी क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। अभी जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल RVNL कंपनी को फंड अगर चाहिए होगा, ऐसे मान लीजिए कि RVNL कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला जिसका अमाउंट है 10,000 करोड़। तो अभी ये कंपनी क्या करेगा, अगर RVNL के पास वो इतना फंड नहीं होगा जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो RVNL कंपनी क्या करेगा, IRFC कंपनी को अप्रोच करेगा कि यस हमारे पास 5,000 करोड़ का अमाउंट है, हमें आपसे 5,000 करोड़ का फाइनेंस चाहिए। तो अभी RVNL कंपनी को ये कंपनी IRFC फाइनेंस प्रोवाइड करके देगा, जिसका बेनिफिट RVNL कंपनी को भी होगा और इसका बेनिफिट IRFC कंपनी को भी होगा। तो एक फॉर एग्जांपल के द्वारा दोस्तों ये छोटी सी बात मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी IRFC कंपनी के अंदर 2.5% तक की रैली हमें नजर आया एंड ऑलमोस्ट हमें 95 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया हुआ है। साथ में कंपनी का जो हाई अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 100.80 रुपीज़ का हाई अपना क्रिएट किया। यही कंपनी का लाइफ टाइम वाला हाई नजर आया है। एक नया हाई कंपनी ने क्रिएट करके थोड़ा बहुत नीचे आके हमें क्लोजिंग दे चुका है। पिछले 5 दिनों में हमें IRFC के द्वारा ऑलमोस्ट हमें 20% तक की रैली नजर आ रही है। बहुत ही कमाल का कंपनी ने दोस्तों तेजी आया है। इसके मल्टीपल रीजन से, तो चलिए एक एक रीजंस के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते। वो रीजंस कवर अप करने से पहले मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा शेयर करना चाहूँगा, जिसके हिसाब से आपके अंदर ढेर सारा कॉन्फिडेंस हमें बिल्डअप हो सकता है। क्योंकि आपको पता लगेगा कि लगातार पब्लिक माल बेच रहा है, FIS DIS खरीदारी कर रहा है और शानदार तरीके से म्यूचुअल फंड्स लगातार माल खरीदारी कर रहा है। कहीं ना कहीं इसी की वजह से कंपनी के अंदर अच्छा खासा रैली नजर आ रहा है। देखिएगा ये जो डेटा है नवंबर महीने का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहां आप देख सकते हो हम लोग बात कर रहे हैं IRFC के बारे में, जहां 23 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड सिर्फ और सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ चुकी है, जहां लगातार मैक्सिमम के अंदर म्यूचुअल फंड्स निवेश करते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए स्पेसिफिकली हम लोग बात करते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कितना कितना खरीदारी किया गया है। मोतीलाल ओसवाल की अगर बात की जाए तो इनका एक निफ्टी मिड कैप फंड है, जिन्होंने 1140 करोड़ की खरीदारी हमें किया हुआ है। एक और हमें निप्पॉन का म्यूचुअल फंड है, जो कि निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप फंड, जिन्होंने 1014 करोड़ की खरीदारी किया हुआ है। और जो सबसे बड़ा जो खरीदारी किया है ना, HDFC म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें किया गया है। HDFC का एक बैलेंस एडवांस फंड ग्रोथ है, जिन्होंने 68,000 करोड़ की खरीदारी हमें IRFC कंपनी के अंदर किया गया है। यही फंड के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों खरीदारी हमें किया गया है। एज वेल एज HDFC का ही एक और फंड है जिसका हाइब्रिड डेप्ट फंड ग्रोथ है, जिन्होंने 2,900 करोड़ की खरीदारी। फिर HDFC का एक लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, जिन्होंने 13,400 करोड़ की खरीदारी किया है। फिर एक और हमें HDFC का एक डिविडेंड यील्ड फंड है, जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 4,000 करोड़ की खरीदारी किया हुआ है। और बड़ौदा की अगर बात की जाए तो इन्होंने भी ऑलमोस्ट हमें 1,234 करोड़ की खरीदारी किया गया है। तो ये म्यूचुअल फंड्स के डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया। कितना शानदार तरीके से दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें निवेश हो चुका है IRFC कंपनी के अंदर नवंबर महीने के अंदर। और जो रैली हमें नजर आई है वो दिसंबर महीने से स्टार्ट हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि क्या होता है ना, FIs लगातार खरीदारी करते हैं, DIs लगातार खरीदारी करते हैं और म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीदारी करते हैं, लेकिन तब लोग उन डेटा को एनालिसिस नहीं करते, उन डेटा के ऊपर ध्यान नहीं रखते। लेकिन यही क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ माना जाता है कि ऐसे एक्टिविटीज़ अगर होता है ना, तो दाल में दोस्तों कुछ काला है और इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छी खासी रैली नजर आ सकती। अभी देखना बहुत ही जल्द में IRFC कंपनी के लार्ज कैप कैटेगरी वाली एंट्री हमें हो सकता है। और ये जो डेटा है अभी अगर आप देखोगे तो IRFC के साथ साथ जो सुज़लोन है, माझगांव डॉक है, उनका एक लार्ज कैप कैटेगरी वाली एंट्री हमें हो सकता है। AMFA के द्वारा हमें स्टेटमेंट दोस्तों दिया गया है, यानी कि एंट्रेंस इन AMFA के अंदर हमें एंट्री होने वाला है IRFC का, सुज़लोन का और माझगांव डॉक। IRFC के साथ साथ 2 गवर्नमेंट बैंक है ना, उनकी भी एंट्री हमें हो सकता है। उसका पहला नाम है यूनियन बैंक और दूसरा नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक।
और साथ में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी हमें लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर हमें एंट्री हो सकता है। और जो पूरा रिपोर्ट हमें जो जानकारी दिया गया है नोवामा के द्वारा, ये पूरा हमें जानकारी दिया गया है। और जैसे कि आपको पता है कि ईयरली ये सभी चीज़ें हमें होता है, कई सारी कंपनी की एंट्री होते हैं और कई सारी कंपनीज की एग्जिट होती है एज पर उनका परफॉर्मेंस। तो एंट्री किन किन कंपनीज का है, जैसे कि पीएफसी है, आईआरएफसी है, पॉलीकैब इंडिया है, रैक है, श्रीराम फाइनेंस है, यूनियन बैंक है और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है। और एग्जिट किस किस का होने वाला है देखिएगा, यूपीआई है, अदानी विल्मर, आईआरसीटीसी, पीआई इंडस्ट्रीज, बॉश, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, मदरसन सुमी एंड हीरो मोटोकॉर्प। अभी इससे होता क्या है कि अगर कोई भी कंपनी का लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी एएमएफआई के अंदर एंट्री होता है ना, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें आता है, क्योंकि जो बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े कंसल्टेंसी होते हैं, बड़े बड़े एनालिसिस्ट होते हैं, जो लगातार दोस्तों इन कंपनीज को ट्रैक करते हैं। जो इन कैटेगरी वाली में आती है ना कंपनी, उनको लगातार वॉच रखते हैं और ये इन्हीं में से कोई कंपनीज को चूज करके एज पर द परफॉर्मेंस, एज पर द बिजनेस बड़ा माल हमें खरीदारी करते हुए दिख जाते। आई होप दोस्तों ये सभी चीजें आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अभी तक इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो जरूर वीडियो को एक लाइक अप कर सकते हो। तो चलिए अगले चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्यों हमें कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है या फिर आने वाले फ्यूचर में कितना हमें कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है, और तेजी अगर आ रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। जैसे कि मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था कि मोदी जी जहाँ जहाँ दोस्तों जो भी करंटली चीज़ें कर रहे हैं ना, उसके ऊपर आपका नज़र होना चाहिए। जैसे कि मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि डिफेंस सेगमेंट के अंदर हम लोग बहुत बड़ा निवेश करने वाले हैं, तो डिफेंस सेगमेंट वाले जितने भी कंपनीज है, एचएएल मान लीजिएगा कितना गजब का दोस्तों परफॉर्मेंस दे रहा है। या फिर उसके बाद हमें रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हमें मोदी जी के द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया गया था कि सेगमेंट के अंदर हम लोग बहुत अच्छा खासा निवेश करेंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो आयरेडा कंपनी आए हैं ना, कितना शानदार तरीके से दोस्तों परफॉर्म किया है। अभी जो आईआरएफसी कंपनी क्या करता है, इंडियन रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करता है, और आयरेडा कंपनी क्या करता है, रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। दोनों का बिजनेस सिमिलर है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करता है और आईआरएफसी रेलवेज के अंदर काम करता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रैली आयरेडा के अंदर नजर आए हैं ना, उससे कई गुना रैली हमें आईआरएफसी कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। बहुत सारे सेगमेंट के अंदर मोदी जी करंटली निवेश कर रहे हैं, या फिर इनका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों। अभी तेज़ी के पीछे बहुत बड़ी वजह है जिसके अंदर डेवलपमेंट इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेंडिंग। तो करंटली इनके द्वारा जो बहुत ज़्यादा जो ये लोग हैं ना, वो करंटली क्या कर रहे हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर दोस्तों बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जितने भी रेलवेज वाली कंपनीज है ना, जो डेवलपमेंट करती हो, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट से बिलोंग करती हो, उनका बेनिफिट नज़र आएगा। सेकेंड, रिवैम्पिंग ऑफ स्टेशंस एंड ट्रेन्स। करंटली देखोगे तो नए नए सिटीज़ के अंदर बहुत सारी नई वंदे भारत ट्रेन्स आने वाली है, ट्रेन्स के नंबर्स बढ़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो करंटली एक बहुत बड़ा हमें स्टेटमेंट आया था कि 400 नई वंदे भारत ट्रेन्स हमें आने वाली है, जिसका बहुत बड़ा ऑर्डर हमें कंपनीज को दिया गया है। अलग अलग कंपनीज को अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग करने का ऑर्डर दिया है। ब्रिजेस रिगार्डिंग भी बहुत सारे ऑर्डर हमें दिए जाते, तो कहीं ना कहीं उसका भी बेनिफिट्स हमें कंपनी को नज़र आएगा। जो कंपनीज रेलवेज के अंदर काम करेगा उन कंपनीज को बेनिफिट नज़र आएगा। अभी नेक्स्ट अगर आप देखो, ग्रोथ इन द पैसेंजर सेगमेंट, यानी कि द इंडियन रेलवे सेगमेंट हैज़ बीन ग्रोथ इन पैसेंजर कोड ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड रेजिंग इनकम। अकॉर्डिंग टू द शेयर मार्केट जैन, India is projected to account 40% of total global share of railway activity by 2050। तो इनका जो गोल है ना दोस्तों, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर गोल नहीं है, इनका जो गोल है वो लंबे समय के लिए गोल है। जो पैसेंजर सेगमेंट है ना, ग्रोथ बहुत अच्छा खासा हमें नज़र आ सकता है, क्योंकि अर्बनाइजेशन के अंदर और रेजिंग इनकम्स के अंदर बहुत ज़्यादा ये ग्रोथ हमें नज़र आ सकती है। और लास्ट जो रीज़न है ना, एफडीआई इनफ्लो। तो एफडीआई के द्वारा हमें एक बहुत अच्छा खासा इनफ्लो आ रहा है, तो जिसकी वजह से अगर बाहर से पैसा इंडिया के अंदर आएगा, इनफ्लो कोई भी कंपनी के अंदर आएगा ना, सेगमेंट के अंदर आएगा, तो ये सेगमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ माना जाएगा और इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छे खासी रैली आ जाएगी। तो इन सारी कंपनीज की, इन सारे न्यूज़ के अपडेट्स के अंदर अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, जिसका बेनिफिट्स आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर हो सकता है। और इसका जो टारगेट्स हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है 108 रुपये के आसपास। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, करंटली ऑलमोस्ट हाई पिक के ऊपर करंटली ट्रेड कर रही है, अभी फ्रेश बाइंग करने का मौका बिल्कुल भी नहीं है। जब भी कंपनी गिरावट के अंदर मिले, कंसोलिडेट फेज के अंदर मिले, उस समय निवेश करने का सही मौका हमें बन सकता है।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने। अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।